देशहित में अब बात करते हैं ताइवान पर चाइना के हमले के श्वेत पत्र की, जिसके जरिए चाइना ने अपने खतरनाक इरादों की झलक दे दी है। ताइवान को घेरकर चाइना की मिलिट्री डील से जुड़ी खबरें हम आपको लगातार देशहित में दिखा रहे हैं। इस बीच चाइना ने ताइवान पर एक नया श्वेत पत्र जारी किया है, जिसमें ताइवान को साफ तौर पर धमकी दी गई है कि अगर वो चाइना के साथ नहीं मिलता है तो मिलिट्री एक्शन के जरिए चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेगा। फिलहाल ताइवान ने इस श्वेत पत्र को खारिज कर दिया है। वहीं आपको बता दें, अमेरिका ने अब ताइवान स्ट्रेट में अपने 7वें बेड़े को उतारने का ऐलान कर दिया है। चीन के एम्फीबियस टैंक समंदर में उतरकर ताइवान तक पहुंचने और रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को खत्म करने की ड्रिल कर रहे हैं। चीन के युद्धपोत भी समंदर में मौजूद दुश्मनों पर आक्रमण का अभ्यास कर रहे हैं। इससे पहले चीन अपनी घातक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को भी परख चुका है और अब नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद शुरू हुई चीन की इस मिलिट्री डील का असली मकसद भी सामने आ चुका है। चीन अगर आसमान, जमीन और समंदर में अपने हथियारों और मिलिट्री की क्षमताओं को परख रहा है तो इसके पीछे उसकी मंशा सिर्फ और सिर्फ ताइवान पर कब्जा करने की है। चीन के तेवर बता रहे हैं कि वो ताइवान पर कब्जा करने के लिए अब अमेरिका तक से टकराने को तैयार है। और अब तो चीन ने बाकायदा एक श्वेत पत्र जारी करके एक तरह से ऐलान कर दिया कि चीन को चाहे किसी भी तरह का हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, वो ताइवान पर कब्जा करके ही रहेंगे। ताइवान को घेरकर ड्रिल करने वाले चीन के तेवर आप इस बयान से भी समझ सकते हैं। 台湾是中国的领土，中国在自己领土的周边海域进行正常的军事演训活动，公开、透明、专业。中方的相关部门也已经及时发布了公告，这符合国内法，符合国际法，也符合国际惯例。 चलिए अब आपको चीन के उस नए श्वेत पत्र के बारे में बताते हैं, जिसके जरिए चीन ने ताइवान को सीधी और आखिरी धमकी दी। चीन ने 22 साल बाद ताइवान पर कोई श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र को द ताइवान क्वेश्चन एंड चाइनीज रीयूनिफिकेशन इन द न्यू इरा नाम दिया गया है। जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद ये ताइवान पर पहला श्वेत पत्र है, जिसमें ताइवान को साफ साफ कहा गया है कि शांति से चीन में मिल जाओ, नहीं तो बल प्रयोग भी करेंगे। ताइवान को घेरकर मिलिट्री डील कर रहे चीन के श्वेत पत्र के क्या मायने? क्या यह सिर्फ धमकी है या फिर इस बार चीन के तेवर थोड़े अलग हैं? सुनिए क्या है इस पर विशेषज्ञों की राय। अभी हम यही कर सकते हैं कि श्वेत पत्र का मतलब यही है कि चीन एक तरह से फिर से ये प्रचार कर रहा है कि ताइवान उसका है, और यदि कोई उसके मामले में यदि कोई देश अड़ंगा लगाएगा, इसका इशारा साफ तौर से यूएस और पश्चिमी देशों को था, तो हम ताइवान पर जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे। इस बार का श्वेत पत्र पुराने श्वेत पत्रों से कितना अलग है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए चीन की श्वेत पत्र के जरिए दी गई धमकी पर उस ताइवान का क्या कहना है, जो चीन को जवाब देने के लिए लगातार अपनी मिलिट्री तैयारियों को मजबूत कर रहा है। 两岸是绝对互不隶属，我们也是拒绝这个一国两制。台湾的未来只有台湾人民才可以决定，也只有民选的台湾政府才能够在国际间代表台湾人民。 चीन को ताइवान इससे साफ जवाब नहीं दे सकता था। और रही बात मिलिट्री अटैक की, तो अगर चीन के टैंक समंदर में हैं, तो ताइवान की तोपें भी गरज रही हैं। चीन के फाइटर प्लेन आसमान में है, तो ताइवान का एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट हो चुका है। यानी ताइवान आर पार के लिए तैयार है। तो क्या चीन के नए तेवरों को समझने के लिए आपको चीन के पुराने श्वेत पत्र और नए श्वेत पत्र की तुलना समझनी होगी। चीन ने इससे पहले 1993 और 2000 में भी
ताइवान पर श्वेत पत्र जारी किया था। नया श्वेत पत्र 2022 में जारी किया गया है। पहले के श्वेत पत्रों में चीन ने ताइवान से चीन में शामिल होने का आग्रह किया था, लेकिन नए श्वेत पत्र में मिलिट्री एक्शन की धमकी भी दी है। पहले चीन ने ताइवान से पूर्ण स्वायत्तता की बात की थी, लेकिन अब चीन कम स्वायत्तता देने की बात कर रहा है। पहले के श्वेत पत्रों में कहा गया था, अगर ताइवान चीन में शामिल होने की बात को स्वीकार करता है तो वहां पर चीन अपने सैनिकों और अधिकारियों को नहीं भेजेगा। लेकिन नए श्वेत पत्र में ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया गया। पहले के श्वेत पत्र में ताइवान को एक देश दो सिस्टम का ऑफर दिया गया था, यानी चीन ताइवान में हांगकांग फॉर्मूला लागू करना चाह रहा था। लेकिन नए श्वेत पत्र में चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारी के संकेत दिए। इसका मतलब यह हुआ कि इस बार चीन के तेवर तल्ख हैं, लेकिन चीन के पास विकल्प क्या है? चीन का कहना है 1 कंट्री 2 सिस्टम। हम मानते हैं कि ताइवान हमारा देश है, भौगोलिक रूप से वो हमारा हिस्सा है। ताइवान भौगोलिक रूप से हमारा हिस्सा रहेगा। हालांकि देखने में बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हांगकांग के साथ जैसा चीन का व्यवहार हुआ 1999 के बाद, उससे यही लगता है। एक तरफ चीन किसी भी कीमत पर ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन ताइवान तो झुकने को तैयार नहीं। और नैन्सी पेलोसी, जिनकी ताइवान यात्रा के बाद चीन और ज्यादा आक्रामक हो गया, उनके तेवर भी चीन को चिढ़ाने और ताइवान का हौसला बढ़ाने वाले हैं। We will not allow China to isolate Taiwan. They have kept Taiwan from participating in the World Health Organization, other things where Taiwan can make a very valued contribution. And they may keep them from going there, but they're not keeping us from going to Taiwan. We will not allow them to. So we think that their reaction, that was our purpose, to salute this thriving democracy. Don't take it from me. Freedom House said one of the freest democracies in the world. पेलोसी ने संकेत दे दिया है कि ताइवान यात्रा के अलावा भी अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर चीन को अभी और बड़े झटके देगा। फिलहाल अमेरिका ने अपने शक्तिशाली 7वें बेड़े को बहुत जल्द ताइवान स्टेट से गुजारने, यानी चीन की नाक के नीचे से निकालने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका इसे ताइवान स्टेट के क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता का अभ्यास बता रहा है। जाहिर सी बात है, अमेरिका का 7वां बेड़ा यहाँ पर आएगा तो चीन को जरूर मिर्ची लगेगी। एक तरफ ताइवान ने चीन के श्वेत पत्र को नकार दिया, दूसरी तरफ अमेरिका का उकसावा। ऐसे में चीन, जिसने ताइवान स्टेट में अपनी तैयारियों को परख लिया है, क्या ताइवान पर हमला करने जैसा कदम उठाने वाला है? इस पर ताइवान और अमेरिका समेत पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, ZBT।